गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता SBRL परिवार की तरफ से आज आगे कंटिन्यू करता हूं अपने एक्सरसाइज 5.3 को। तो आगे का क्वेश्चन क्या है वो समझिए। उस दिन मैंने आपको करा दिया था क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 इज, क्या क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 5.3 and the question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल क्या होंगे? 8, 16, 24 एंड डॉट 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 एंड लास्ट वन इज 15 into 8 दैट मींस 120। इसका सम निकालना है तो सिंपल सा है। a इक्वल्स टू 8 है, n इक्वल्स टू 15 है, l इक्वल्स टू 120 है, सब कुछ है। Sn दैट मीन्स सम ऑफ s 15 निकालना है। n/2 फॉर्मूला क्या होता है Sn का? n/2 a प्लस l, और n की जगह हमारा 15 पुट करना है, a की जगह 8 पुट करना है, l 120 है, दैट मीन्स 15/2 इंटू 128। और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज find the sum of the odd number between 0 and 50, between 0 and 50। ठीक है, 0 और 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं उनका सम निकालना है। तो 1, 3, 5, 7 एंड लास्ट वन इज 49। इज दैट क्लियर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो देख लो आप। a इक्वल्स टू 1 है, l इक्वल्स टू 49 है और d इक्वल्स टू 2 है। तो l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से n निकल आएगा। l 49 है, a 1 है, n मालूम नहीं है और d 2 है। 48 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, तो 24 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 25 आ गया। अब Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस l होता है। तो n कितना है? 25/2 और a क्या है? a की वैल्यू क्या है? 1 और l की वैल्यू क्या है? 49। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day। अगर एक दिन काम लेट होता है तो वो 200 रुपये पेनल्टी लेता है। 250 रुपये पेनल्टी लेगा जब सेकंड डे के लिए, थर्ड डे के लिए वो 300 रुपये पेनल्टी लेगा। एंड फॉर ईच सक्सीडिंग डेज बीइंग 50 मोर देन फॉर द पेनल्टी प्रेसिडिंग डे। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। अगर वो 30 दिन काम डिले करता है तो उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले दिन वो पेनल्टी लेता है 200 रुपए, वही ले रहा है ना। पहले दिन वो 200 रुपए लेता है, दूसरे दिन उसने 250 रुपए पेनल्टी ली, तीसरे दिन 300 रुपए पेनल्टी ली, और ऐसे ही वो 30 दिन तक पेनल्टी लेता है, 30 डेज तक। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमें सम निकालना है कि कितना पैसा उसने दिया पेनल्टी के रूप में। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, क्यों ये एक AP हो गई। और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 200 है, d 50 दिख रहा है हमें और n 30 दिख रहा है। वैल्यू पुट कर देंगे। n की जगह 30 रखेंगे, a की जगह 200 रखेंगे, n की जगह 30 रखेंगे और d की जगह 50 पुट करेंगे। 15 400 प्लस 29 इंटू 50, पहले मल्टीपल करेंगे फिर ऐड करके इसका मल्टीपल कर देंगे, यही आंसर होगा। आप इसको खुद कैलकुलेट करेंगे, सेल्फ कैलकुलेट करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? उसको देखिए।
A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes, मतलब 700 रुपए में 7 कैश प्राइजेस बांटने हैं टू ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, मतलब हर एक प्राइज उससे अगले प्राइस से 20 रुपए कम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो सभी प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा है कि डी जो है वो 20 कम हो रहा है, दैट मीन्स -20 है। इज दैट क्लियर? और उन्होंने क्या कहा है, हमें टोटल प्राइस बांटने हैं 7, टोटल सम कितना है प्राइस का 700, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब SN इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN 700 है, n 7 है, a मालूम नहीं है, n 7 है, दैट मीन 6 हो जाएगा, d की वैल्यू क्या है -20। तो यहाँ पे 700 2 का डिवाइड है, इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, 7 का डिवाइड हो जाएगा 2a - 120, तो यहाँ पे 200 हो गया प्लस 120 इक्वल्स टू 2a, 320 इक्वल्स टू 2a, तो a इक्वल्स टू 160। ये क्या हुआ, अब जरा समझ लो क्या किया सर, ये तो समझ में नहीं आया। हमारे पास 700 रुपए हैं और हमें 7 प्राइस बांटने हैं, और पहला प्राइस सबसे ज्यादा होगा, दूसरा उससे 20 रुपए कम होगा, तीसरा उससे और 20 कम होगा, चौथा उससे और 20 कम होगा, पांचवा उससे और 20 कम होगा। इस तरीके से हमें प्राइस को बांटना है। तो डी क्या हुआ, 20-20 कम हो रहा है, दैट मीन्स डी -20 हो गया। नंबर ऑफ प्राइस कितने थे 7, प्राइस का सम कितना था, टोटल मेरे पास 700 रुपए थे, तो उससे हम ए निकालेंगे, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि वो एपी में तो हो गई, सीरीज में 20-20 का डिफरेंस है, तो इक्वल डिफरेंस पे एपी हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ से ए निकाला, ए क्या निकल के आया 160, मतलब पहला प्राइस जो है वो 160 रुपीज का होगा। फिर उसके बाद 20 रुपए कम होंगे 140, फिर 20 रुपए कम होंगे 120, फिर 20 रुपए कम होंगे 100, फिर 20 रुपए कम होंगे 80, फिर 20 रुपए कम होंगे 60, फिर 20 रुपए कम होंगे 40। इनको ऐड करोगे आप 700 होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a school student through of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, एक सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, एक सेक्शन जो है क्लास 1 का एक ट्री प्लांट करता है। A section of class 2 will plant 2 trees till 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्लास का बच्चा एक प्लांट लगाएगा, पहले क्लास का बच्चा एक प्लांट लगाएगा, लेकिन सेक्शन तो 3 है, तो कितने प्लांट लगाएगा 3। दूसरे क्लास का बच्चा 2 प्लांट लगाएगा, लेकिन सेक्शन तो 3 है, 6 प्लांट लगेंगे, ऐसे ही 9, और लास्ट में 12 क्लास 12 प्लांट लगाएंगे, 3 सेक्शन है 36। इन सब का सम निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो A3 हो गया, D3 हो गया, एंड नंबर 12 क्लास हो गई, और L भी है 36, n/2 a प्लस n लगा दो, (12/2) a की वैल्यू 3, L की वैल्यू 36, तो 6 इंटू 39 कैलकुलेट कर देना, वही आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। आगे क्वेश्चन एक स्पाइरल से कनेक्टेड है। स्पाइरल क्या होता है,
तो आगे देखिए आप, हम स्पाइरल के बारे में बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में स्पाइरल के बारे में बताया गया है। क्या क्वेश्चन में है समझिए। स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर। इस तरीके से सेमी सर्कल्स हैं, ये स्पाइरल होता है। और एज अ सोन, मतलब ये सेमी सर्कल बन रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से सेमी सर्कल बन रहे हैं। ये आपके डायग्राम में भी दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है कि एक का रेडियस 0.5 है। जैसे एक सेमी सर्कल है ये, तो इसका रेडियस 0.5 है। ऐसे ही आगे दूसरे का 1.0 है, फिर आगे 1.5 है। तो जब सर्कल का हमें क्या निकालना है, फाइंड व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो n इक्वल्स टू उन्होंने साफ दिया है कि 13 सेमी सर्कल हैं। रेडियस क्या क्या दे रखी है, 0.5 से स्टार्ट हुई, 0.5 1.0, तो 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5 एंड सो ऑन। अब जब सरकमफ्रेंस एक सर्कल का निकालते हैं तो वो क्या निकालते हैं, 2 पाई आर निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब ये क्या है, सेमी सर्कल, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर होगा। तो क्या होगा, पाई इंटू 0.5 कॉमा पाई इंटू 1.0 पाई इंटू 1.5 डॉट डॉट, कितने टर्म है, 13। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 और 13th टर्म। इसका सम निकाल लें, पाई का मल्टीपल कर दें, आंसर आ जाएगा। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, पाई की वैल्यू, पाई अभी रखा रहने दो, क्या होता फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है, 0.5। 0.5 में जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो पाई इंटू 13/2 और 2 इंटू 0.5, दैट मीन्स 1 प्लस 12 इंटू 0.5, तो पाई इंटू 13/2 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 logs आर सिलेक्टेड। लॉग्स मतलब लकड़ी होती है, आर सिलेक्टेड फॉर द फॉलोइंग मैनर कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। नीचे वाली रो में 20 लॉग रखी हैं, उसके ऊपर 19 रखी हैं, उसके ऊपर 18 रखी हैं, उसके ऊपर ऐसे रखी हैं, और टोटल 200 लॉग्स हैं। तो ऐसी कितनी रो बनेगी, उन्होंने ये पूछा। हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप नाउ, सबसे ऊपर वाले टॉप पे कितनी लॉग्स हैं, ठीक है। तो यही निकालते हैं। सबसे पहले लास्ट में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, और टोटल लॉग्स 200 है। बात समझना जरा मेरी बात, कि सबसे लास्ट लाइन में 20 लॉग्स रखी हैं, फिर अगली में 19 रखी हैं, फिर उसमें 18 रखी हैं, एंड सो ऑन। टोटल लॉग्स का सम 200 है। सबसे पहले तो हमें यही बतानी कितनी लॉग्स रखी होंगी। लॉग समझ रहे हो, लकड़ी लकड़ी रखी जाती है ना, एक के ऊपर लकड़ी, जैसे 4 रखी है, उसके ऊपर 3 रखी, फिर 2 रखी, फिर 1 रखी है। ऐसे नीचे 20 रखी हैं, उसके ऊपर 19 रखी हैं, फिर 18 रखी हैं, फिर 17 रखी हैं। अब कितनी रो बनेंगी और सबसे लास्ट वाली पे कितनी लॉक्स होंगी, अगर टोटल लॉक्स हमारे पास 200 हैं, मतलब SN 200 है। तो SN का फॉर्मूला होता क्या है, n/2 a प्लस एल, और ना n मालूम है ना l, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं। तो SN 200 है, n मालूम नहीं है, 2a कितना है 20 है,
n मालूम नहीं है, d माइनस 1 है। तो यहाँ पे ये 400 इक्वल्स टू n 40 और ये माइनस n प्लस 1। 400 इक्वल्स टू n 41 माइनस n, 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो ऐसी दो संख्या बताओ जिसको मल्टीपल करें तो 400 आए, ऐड करें तो 16 आए, 25 और 16। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया तो n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 25 कॉमन ले लिया तो n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब n की वैल्यू दो निकल गया, 25 और 16। क्या 25 हो सकता है? जब नीचे वाली रो में 20 है तो 25 तो हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब ही नहीं उठता। n बराबर 16 हो सकता है। अब हमें बताना है कि 16वीं रो में कितने ब्लॉक्स हैं, तो a16 में बताना है। a प्लस 15d, a क्या था 20, d क्या था -1, 20 माइनस 15 दैट मीन्स लास्ट लॉग में, लास्ट रो में 5 लॉग्स हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, क्या क्वेश्चन है उसको समझिए। एक पोटैटो रेस होनी है, ठीक है? तो एक लड़की रेस स्टार्ट करती है। कॉम्पिटिशन स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक बकेट रखी हुई है। इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे बकेट रखी है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब ध्यान से समझने जरा क्या करना गया है इस सवाल में। बहुत सिंपल है, बस समझ लिया तो आपको लैंग्वेज अगर समझ में आ गई, सवाल बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बकेट रखी है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, जो कि 5 मीटर दूर है फर्स्ट पॉइंट से। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, और बाकी बचे हुए 3-3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की और फिर 3 मीटर की, ऐसे सो ऑन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और इस तरीके से 10 पोटैटो हैं। टोटल एन कितना है? 10। एक कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कंप्यूटर बकेट से स्टार्ट करता है। he put the pick up the nearest potato, run back and it drop, वो भाग के गई यहाँ तक, पहला पोटैटो उठाया और वापस में डाला। तो उसने कितना चली? यहाँ से यहाँ तक गई 5 और यहाँ से वापस आई 5, मतलब टोटल 10 चली। फिर यहाँ से वो वापस गई यहाँ पर और फिर वापस आई। अब कितना चली? 8 और 8 16। फिर यहाँ से भाग के यहाँ पे गई और फिर वापस आई। कितना हुआ? 22। क्यों? 5 3 8 और 3 11, 11 गई और 11 वापस आई, मतलब 22। 6 का अंतर चल रहा है, 22 6 28 एंड सो ऑन। और कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं। 10 बार जाती है वापस आती है, तो उसे ही बताना है कि कितनी दूरी वो चली। तो बहुत सिंपल सा था, a बराबर 10 हो गया, d बराबर 6 हो गया, n इक्वल्स टू 10 हो गया, Sn इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। n की वैल्यू 10 बाई 2 है, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। कैलकुलेट करना, आंसर निकालना। इज दैट क्लियर? ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।